दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का जो अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो का इतना प्यार दुलार दिए। और मेरा आशा ना पूरा विश्वास है और आप लोगों से पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप लोग हमारे वीडियो का इतना ही आगे तक प्यार दुलार देते रहेंगे। तो आज अपने चैनल के माध्यम से मस्ती MGS 0.2 के माध्यम से भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ जानेंगे। भौतिक विज्ञान में प्रकाश के बारे में कुछ जानेंगे। प्रकाश क्या है? हमेशा क्वेश्चन 10th क्लास 10th से कंपटीशन में भी, रेलवे में भी, NTPC में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश से संबंधित अन्य क्वेश्चन भी पूछता रहता है। तो प्रकाश को हम लोग जितना भी प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन है सबको बारी बारी से जानेंगे। पहले प्रकाश को विस्तृत ढंग से जानेंगे। प्रकाश आखिर है क्या? रटेंगे नहीं, सीखेंगे। रटना नहीं है, सीखना है। जो टिकेगा वही कुछ सीखेगा, क्योंकि अब समय जो है मेहनत वाली आ गया है। जितना हो सके मेहनत करो। खत्म हो गया एंजॉय वाला समय। वर्ग 10th के लिए जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए अब सोने का समय नहीं है, समय खत्म हो गया है। तो पहले हम लोग गीत गाते थे कि मड़वा में यह भसुर धीरे धीरे। तो अब हम लोग को ये गीत को भूल जाना है। अब मड़वा में यह भसुर धीरे धीरे गाएंगे तो बहुत पछताएंगे। अब गाना है कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि समय अब जो है बहुत कम है। लगभग में लिया जाए तो 1.5 महीना 2 महीना लमसम यही है। इसी में हम लोगों को पूरा तैयारी करना है, संपूर्ण तैयारी करना है, ताकि एग्जाम अच्छा जाए और कुछ अच्छा सीख मिले और हमारा रिजल्ट भी अच्छा है। तो आज हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। 10th क्लास में लड़का सब बोलता है कि प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता प्रदान करता है। प्रकाश वह कारक है। कारक का मतलब होता है, कारक का मतलब होता है कारण। कारण यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश न होता तो हम लोग किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं हो पाते। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा के मतलब जैसे हो गया खाना खाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट को लिए तो ऊर्जा मिलता है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट तेजी से मिलता है। तो कोई कार्य को करने में हमें आसानी होती है। किसी दीवालों को ढाना है, चाहे एक बाल्टी पानी को उठाना है, तो ऊर्जा शरीर में नहीं रहता है तो हम लोग उस पानी को नहीं उठा पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि हम लोग को घरवा में कोई कहता है कि एगो चल एक बार खेत कोड़े का बाद, तो हमनी के तड़ दे बोले नहीं जा, ये चलो अभी खाना नहीं खैले, खा के आवत नहीं। क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में उस समय ऊर्जा नहीं हो रहता है। और जब हम उस कार्य को करने जाएंगे तो कार्य करने में हम लोगों को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और हम लोगों का शरीर में उस समय ऊर्जा नहीं रह पाता, इसीलिए उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश एक तरंग भी है। प्रकाश एक क्या है? तरंग भी है। और लिया जाए तो कण भी है। प्रकाश कण भी है। कण के रूप में फोटोन रहता है। कण के रूप में फोटोन रहता है। फोटोन रहता है और तरंग को समझते हैं। प्रकाश एक ऐसे चलता है, ऐसे करके चलता है।
तो ये प्रकाश का ये जो ऐसे करके जो चलता है ये अनुदैर्ध्य तरंग हो गया, और एक ऐसे करके चलता है, ऐसे करके चलता है तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो गया, अनुप्रस्थ तरंग हो गया। यानी प्रकाश जो है एक प्रकार का तरंग भी है, और ये जो होता है दो माध्यमों में चलता है, एक अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। एक अनुदैर्ध्य होता है, एक अनुप्रस्थ होता है। तो लिया जाए तो प्रकाश एक क्या है, तरंग भी है और कण भी है। तो कण के रूप में ये फोटोन रहता है, अनुप्रस्थ तरंग। एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछता है हमेशा, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ये किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ साथ किसी वस्तु को देखने के लिए हमें आंख की जरूरत भी पड़ती है। यदि प्रकाश रहे और आंख न रहे तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ये एक प्रकार का तरंग भी है, तरंग के रूप में अनुप्रस्थ तरंग हो गया, और कण भी है। कण के रूप में यह फोटोन के रूप में रहता है, कण के रूप में यह फोटोन के रूप में रहता है। अब ये प्रकाश तरंग है तो लेते हैं तरंग में निर्वात में। निर्वात में इसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी सबसे अधिक प्रकाश की चाल पूछेगा कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, तो निर्वात में होती है। उसके बाद गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। यानी सबसे अधिक प्रकाश की चाल पूछे किसमें होता है, तो निर्वात में होता है, उसके बाद गैस में, द्रव में, उसके बाद ठोस में। सबसे कम ठोस में होता है। लड़कवा सब जो हुआ जाता है कि ठोसों में किस में रहता है, तो ठोस में जो शीशा होता है, शीशा ये ठोसे के रूप में रहता है ना, इसमें भी प्रकाश की चाल होती है, लेकिन इनकी अपेक्षा कम होती है, बहुत कम होती है। इसका एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं किसी वस्तु को दिखाई देना, किसी वस्तु को दिखाई देना, ये प्रकाश के कारण ही होता है। यदि प्रकाश न रहे तो कोई भी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। हमेशा अब कंपटीशन में पूछता रहता है कि समुद्र में किसी वस्तु को कितनी गहराई तक देखा जा सकता है। तो समुद्र में किसी वस्तु को 200 मीटर गहराई तक देखा जा सकता है, 200 मीटर गहराई तक देखा जा सकता है। इसके अंदर जब जाएंगे तो प्रकाश पहुंच नहीं पाता है। इसके ऊपर प्रकाश रहता है, लेकिन इसके अंदर जैसे ही जाते हैं प्रकाश नहीं रहता है। तो क्वेश्चन पूछता रहता है कि समुद्र में कितनी गहराई तक किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो समुद्र में 200 मीटर तक गहराई तक किसी वस्तु को देखा जा सकता है। उसके अंदर यदि जाते हैं तो किसी वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो अब इसको हम मिटका देते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है, उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो पहले जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर या किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी किसी वस्तु से टकराकर लौटना, किसी वस्तु से टकराकर
लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा यदि उदाहरण लिया जाए तो दर्पण होता है। दर्पण, मिरर, जिसको इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। तो दर्पण इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि दर्पण से ही, दर्पणों में समतल दर्पण को लेते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक लिया जाता है। प्रकाश से परावर्तन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहले दर्पण को ले लेते हैं कि दर्पण का जो पीछे वाला भाग होता है किससे कलई होता है। तो दर्पण का जो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण, एक प्रकाश की किरण आई, इसको आपतित किरण बोला जाता है। जिस बिंदु पर मिली इस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। तो प्रकाश की किरण आई यानी हवा से आई और हवा में चली गई, दर्पण से टकराकर हवा में ही उसी माध्यम में चली गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। तो जो ये कलई किया हुआ भाग होता है, अधिकांशतः ये कलई किया हुआ भाग, ये सिल्वर ब्रोमाइड का कलई किया हुआ होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण लिया जाए तो दर्पण, यदि सिल्वर ब्रोमाइड को ही बोला जाए तो ये भी गलत नहीं है। और पारा भी आता है, पारा भी आता है, यह भी प्रकाश का परावर्तन का अच्छा उदाहरण है। और प्रकाश का परावर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछता रहता है, यदि प्रकाश का परावर्तन न हो, किसी वस्तु से टकरा कर प्रकाश का परावर्तन न हो, तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल में लेते हैं कि हम ही हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है और पढ़कर उस प्रकाश का क्या हो रहा है, लौट रहा है, और यही लौट कर आपकी आंखों तक जा रहा है, तभी हम दिखाई दे रहे हैं। ये बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बोर्ड पर प्रकाश पड़ रहा है और हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तभी दिखाई दे रहा है कि ये समतल लिखा हुआ है, अन्यथा यह दिखाई नहीं देता। यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। तो एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को देखना किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। एक दूसरे को देखना किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। किसी वस्तु का दिखाई देना, किसी वस्तु का दिखाई देना किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग बचपन में थे तो एक रूम में बोलते थे, जब बोलते थे ना तो एक ही आवाजिया 4 बार गूंजता था। एक बार बोलते थे तो 4 बार सुनाई देता था, यानी इको टाइप का, जो माइक्रोफोन बोलते हैं एक बार हालो तो 3 बार हालो बोलता है। तो ये इको टाइप का होता है, वो भी किस पर डिपेंड करता है, प्रकाश के परावर्तन पे, क्योंकि परावर्तन जो है ये दर्पण को छेद नहीं करता है, वहां से उसी माध्यम में चला जाता है। तो इको जो हो गया, इको, इसका अच्छा एग्जांपल हो गया आवाज का गूंजना। आवाज का गूंजना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। और गेंदा जो होता है, बैट गेंदा जब खेलते थे क्रिकेट, दीवालों पर ऐसे ऐसे मारते थे, फेंकते थे रोकते थे, फेंकते थे रोकते थे, ऐसे करके फेंकते थे रोकते थे, तो लौट कर उधर हमारे फिर हाथ में आता था, फिर मारते थे, फिर आता था। तो ये गेंद का पुनः लौटना, गेंद का पुनः लौटना, ये भी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। यह भी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। आवाज का गूंजना, आवाज का गूंजना, आवाज का गूंजना, ये भी प्रकाश के
परावर्तन के कारण ही होता है। आवाज का गूंजना ये भी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। अब पूछता रहता है कि दर्पण जो है, मिरर यानी दर्पण जो है किससे मिलकर बना होता है? तो दर्पण जो है यह ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। दर्पण जो है यह ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज से मिलकर ये बना होता है। क्रिकेट जब खेलते थे तो गेंदा ऐसे करके फेंकते थे, यानी जब क्रिकेट हम लोग खेलते थे तो यहाँ पर 3 विकेट होता था, यहाँ पर भी 3 विकेट होता था। यहाँ पर एक खेलने वाले होते थे, उसके हाथ में बैट होता था, उसके हाथ में बैट होता था, और यहाँ पर एक गेंदा फेंकने वाला होता था। आकर ऐसे गेंदा फेंकता था, ऐसे गेंदा जैसे ही फेंकता था ऐसे यहाँ पर, तो गेंदा यहाँ से पड़क कर ऐसे उसके पास जाता था, यानी यहाँ से आया, यहाँ से पड़क के यहाँ पर परावर्तन हो गया। यानी ये भी जो है गेंद को फेंकना प्रकाश के परावर्तन पर ही निर्भर है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। क्वेश्चन पूछता रहता है कि वह कौन सा ऐसा चीज है, वह कौन सा ऐसा चीज है जिसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन ऐसा चीज है कि वहां पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, वो हमें कभी दिखाई नहीं देता। तो ऐसा एक चीज है जो जिसको बोला जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है, इसीलिए ब्लैक होल कभी हमें दिखाई नहीं देता, काला के काला ही दिखाई देता है। तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि प्रकाश के परावर्तन जो है आप लोग समझ चुके होंगे, मेरा आशा ना पूरा विश्वास है। फिर एक बार दोहरिया देते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक वह कारक है, प्रकाश एक ऐसा कारण है जो किसी वस्तु से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में चला जाता है, यानी टकरा कर लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लिया जाए तो दर्पण। दर्पण में भी समतल दर्पण, यदि इसके अलावा चांदी को भी बोला जाए तो कोई गलत नहीं है, पारा को भी लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दर्पण जो होता है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, दर्पण जो है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। कोई क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण का जो पिछला भाग जो कलई की और रंगा हुआ रहता है ये किससे मिलकर बना होता है? तो सिल्वर बोरोमाइड से मिलकर रंगा होता है। सिल्वर बोरोमाइड से क्या होता है? कलई किया हुआ होता है। इसके कारण जो हमें दिखाई देता है, यानी एक दूसरे को देखना, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ये घटना किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के परावर्तन के कारण हो रहा है। किसी वस्तु को दिखाई देना ये भी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हो रहा है। इको का आवाज गूंजना, यानी जो माइक्रोफोन में होता है एक बार बोलते हैं तो 4 बार गूंजता है, ये भी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। गेंद का पुनः लौटना, दीवालवा पर ऐसे करके बचपन में खेलते थे, मारते थे रोकते थे, मारते थे रोकते थे, मारते थे रोकते थे, ये भी किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। आवाज का गूंजना, बोलते थे किसी बंद कमरे में चाहे खुला कमरे में बाहर भी बोलते थे तो आवाजिया उधर से लौट कर फिर आता था, बोलते थे एक बार तो 2 बार उधर से आता था। तो आवाज का गूंजना भी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हमको पढ़ाना है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसमें कलर भी पढ़ना है तो कलर को अभी नहीं पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन आगे पढ़ेंगे। तो अब इसको मिटा देते हैं।